हाय व्यूअर्स, हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ऐसी एनर्जी आई है कि भाई आप तो वो आग हैं जिसको बुझाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप कल भी नवाब थे और आज भी नवाब हैं। फ्रेंड्स, ये जो डाउनलोड है ना, ये किसी ऐसे के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिसे आपको ख़त्म करने के लिए आपके अपनों ने बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। किसी ने आपकी हिम्मत तोड़नी चाही, किसी ने आपको जलील करना चाहा, किसी ने आपको परेशान करना चाहा, किसी ने आपकी वो जो कहते हैं ना कि जो आपकी सुख है, समृद्धि है, जो आपका नाम है, रुतबा है, उसको छीनना चाहा। लेकिन सामने वाले इंसान को वो पता ही नहीं था कि आप वो आग हैं जिससे खेलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उस आग से, ठीक है? हर किसी आग से खेलना, देखो आग में भी बहुत डिफ़रेंस होता है, ठीक है? कोई लाइटर की आग होती है और कोई चिंगारी होती है, ठीक है? जो कि कोई आग ऐसी होती है ना कि जो उसको हवा मिलने पर वो बुझती नहीं है, दिए की आग नहीं है, अब वो चिंगारी है जो हवा मिलने के बाद और भड़कती है और भड़क जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके साथ भी वही सिचुएशन है कि लोग आपको वो आग समझ रहे थे कि आपको बस ऐसे हल्की सी फूंक मारेंगे और आप खत्म, ठीक है? लेकिन आपको बुझाना हर किसी की बात नहीं है। ये यहाँ पर एनर्जी आई है, सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत डाउनलोड आया है। चलिए देख लेते हैं किसकी एनर्जी है, किसका डाउनलोड है। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग जो डाउनलोड्स है वो हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये एनर्जी मेरी है, ये रीडिंग मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है पता है? आपका। वो आपकी एनर्जी होती है, मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, सो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, ओके, अपने डाउनलोड के लिए। चलिए देख लेते हैं। ओके, एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, डिवाइन मैसेज 333। ओके, वहाँ पर आप ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, फ्यूचर प्रोडिक्शन जैसी रिलेटेड वीडियोस वहाँ आती रहती है, वीक में 2 बार आती हैं, ठीक है? जाकर के उसको ज्वाइन करो, बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली एंड बहुत खुशी होगी मुझे। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। देखो, इन करेंट सिचुएशन काफ़ी लोग आपसे बिल्कुल मतलब डरे हैं, सहमे हैं, आपको देख कर के मतलब उनके पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि ये चले थे आपको बुझाने। लेकिन वही बात है कि भाई आप तो कल भी नवाब थे, आप आज भी नवाब हैं, आप क्या किसी के गुलाम बनेंगे? ठीक है? तो देखो कैसे हारे हुए हैं इन करंट सिचुएशन। यहाँ पर जिनकी भी ऊर्जा आई है भाई आपके करंट सिचुएशन में, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है कि भाई आपने हरा दिया है। आपके सामने फाइनली इन लोगों ने अपनी हार मानी है। नाउ टेम्परेंस की एनर्जी है। सबसे पहले हम यहाँ कार्ड देख लेते हैं, फिर मैं और बातें बताऊंगी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहते हैं ना कि देखो, एक वक़्त पर अगर किसी ने आपको किसी चीज़ का मोहताज बनाया था ना, कि आप उनके लिए पाई-पाई के मोहताज बन जाओ उनकी वजह से, ठीक है? या आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पर आप इस तरह की ऊर्जा में आ गए थे। सबके जीवन में उतार-चढ़ाव आता है ना, तो आज इन करंट सिचुएशन जो आज की परिस्थिति है ना, यहाँ पर आज आप देने वाले बन चुके हैं। आप क्या किसी से लोगे? आप उस तरह से फुलफिलमेंट में आ गए हो कि अब आप दूसरों को देते हो। जिस इंसान के सामने कभी हो सकता है कि आपने झुक करके आपको झुकना पड़ा हो, आपको उनके सामने मतलब या तो उनकी चाहत थी या फिर आप झुके थे। आज आप ही उनको दे रहे हो, इस कंडीशन में आ गए। तो भगवान ने देखो आपके लिए मतलब कहते हैं ना कि देखो यही होती है चेक एंड मेट, इसी को कहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और थैंक यू सो मच डिवाइन। 3 ऑफ कप्स, ओके, बड़ा सेलिब्रेशन था, बड़ा इन लोगों में एक ज़ोम था, ठीक है? किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स,
Now 8 of cups, then we have 6 of cups. ओके, बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास स्ट्रेंथ। बस देखो, ये आपके लिए गाइडेंस भी है, ये आपकी एनर्जी भी है कि आपने सारी परिस्थितियों को किस तरीके से बखूबी कंट्रोल किया है, किस तरीके से बखूबी आपने उनको सारी चीज़ों को अपने बस में आपने करने की कोशिश की है, बस में किया है सारी चीज़ों को। ओके, नाउ देख लेते हैं भाई ओशो जैन टैरो से क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको हालाँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा शायद सेटअप में, लेकिन हो सकता है कि मे बी आपको थोड़ा बहुत डिफ़रेंस लगे। तो भाई मैं अभी अपने अ, वर्किंग प्लेस पर नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कहीं-कहीं पे कोई दिक्कत हो, तो भाई आप मेरी फैमिली हो, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, सॉरो है। हुँ। ब्रेक थ्रू, पास्ट लाइफ, सेपरेशन एंड बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ गाइडेंस। बिल्कुल ओके, तो देखो यहाँ पर ना वही बात जो मैंने कही थी कि भाई आप वो आ गए हैं जिसको बुझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, और आपकी अगर एनर्जी की बात करूँ विद द ब्रेक थ्रू, ठीक है, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, आप ऐसी एनर्जी में हो ना, आपके अंदर वो आग यहाँ पर दिखाई दे रही है जो बहुत तेज नहीं जल रही थी। ठीक है, इन पहले के वक्त समय से लेके अभी तक एक आग तो है, एक वो चीज़ तो है आपके अंदर। ठीक है, किसी चीज़ को पाना है, किसी गलत के सामने नहीं झुकना है, चाहे वो कोई भी आपके सामने क्यों ना हो। ठीक है, आपके अंदर वो आग है और आप लोग बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन वो आग बहुत तेज़ नहीं जल रही थी, धीमी थी, शांत थी, लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि बुझी हुई है। बुझी हुई आग नहीं थी। ठीक है, और यही फ़र्क है आप और आपके दुश्मन, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं ना आपके आस-पास, उन लोगों को जो है ना, उन लोगों में और आप में यही डिफ़रेंस है। क्योंकि किसी-किसी को क्या लगता है कि हो सकता है कि मे बी आपको इन लोगों ने इग्नोर किया, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने क्या किया है, सारी चीज़ों को यूनिवर्स को सरेंडर करने वाले हो। अगर आपको कभी किसी ने इग्नोर किया है, कभी किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, कभी किसी ने आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, तो आप उनके पीछे-पीछे दौड़ने वाले पर्सन नहीं हो, बल्कि आप क्या करते हो कि आप खुद वहाँ पर सेपरेट हो जाते हो। और दूसरी बात कि सारी चीज़ों को, चाहे आपके साथ अच्छा करें, बुरा करें, जो भी चीज़ें हैं, आप ईश्वर को वहाँ पर दे देते हो कि भाई ये अब आपके ज़िम्मे है, जो भी चीज़ें करनी है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ है। और लोग ये सोचते हैं कि आपको अकेला छोड़ देंगे, आपको अकेला यहाँ कर देंगे तो वो आपको तोड़ देंगे, आपको कमज़ोर कर देंगे, ठीक है? ओके। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है कि भाई आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्तेदार रहे जिन्होंने इसलिए आपकी मदद नहीं की आपके बुरे टाइम में, क्योंकि उनको लगा कि ये जो परिस्थिति आई है ना, अगर इस परिस्थिति में इसको छोड़ दिया जाए तो ये कभी भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा या निकल पाएगी और कभी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी ने आपकी मदद इस चीज़ को सोच करके नहीं की कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ है, लेकिन आप रुके, आप नहीं रुके। आप देख लो यहाँ ब्रेक थ्रू की एनर्जी में हो, आप वहाँ से बाहर निकले, आप हर परिस्थिति, हर चुनौती को तोड़ करके, ब्रेक थ्रू तोड़ करके, जो भी परिस्थितियाँ थी, जो भी चीज़ें थी जो आपको रोक रही थी, उन सब बेड़ियों को आपने तोड़ करके अपने आप को बाहर निकाला है। ये हैं आप, ये है आपकी एनर्जी, ठीक है? कई मर्तबा लोगों ने आपके इसी व्यवहार के कारण, ठीक है? देखो, जो इंसान किसी पर निर्भर नहीं रहता ना, वो किसी से डरता भी नहीं है। आपके अंदर वही चीज़ है कि आप किसी से डरते नहीं हो, हाज़िर-जवाब में आप हो। और कोई अगर जब तंग करने आता है ना, कुछ चीज़ें अगर होती हैं ना, तो फिर आप प्रॉपर उसको जवाब भी देते हो। लेकिन लोगों ने ये बात आपको एहसास कराने की कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है, चाहे वो पैसे की कमी है, रिश्ते की कमी है या आपके जीवन में समृद्धि नहीं है, सुख नहीं है, किसी न किसी तरीके से अगर एक लैक है, गरीबी है, जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने उस चीज़ का क्या इल्ज़ाम दिया कि ये आपके व्यवहार के कारण है।
आप में ही कमी है, आप में ही खोट है। इस बात को याद कराने की कोशिश की कि आप समझ जाओ कि खोट आप में है, तभी आप अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर रहे हो। आप में ही कोई ना कोई दोष है, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आपको पता थी कि आप कुछ कर सकते हो, और ये चीज़ आपने करके दिखा भी दिया है यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी के साथ, कि लोगों की बातों को, लोगों की भविष्यवाणी जो थी ना, उस चीज़ को आपने यहाँ पर ख़त्म किया। जितनी बार लोगों ने आपको दबाया, उतनी बार आपके अंदर की शक्ति जागी। आपके अंदर यही बात है, ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो साहस है, देख रहे हो इस लेडी को कितने शांत तरीके से इसने उस से मतलब शेर से तो देखो अच्छे-अच्छे डरते हैं, और उस शेर को कंट्रोल कर लिया इसने। धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली आपके जीवन में चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ कठिन थी, ठीक है? हो सकता है शनि की कुछ महादशा चल रही थी, कुछ भी चल रहा था, लेकिन आपने उन चीज़ों को कंट्रोल किया, ठीक है? बहुत हिम्मत से, बहुत साहस से, बहुत सब्र से, और इसके लिए कहते हैं ना कि जैसे गाइडेंस, गुरु की बुद्धि, ठीक है? किसी के गाइडेंस के साथ आपके जीवन में हो सकता है कि कोई आपके बड़े रहे, कोई ऐसा ही रहे, या आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या आपके आस-पास जो एंजल थे, उन्होंने आपको गाइड करते किया, और अपने बस हिम्मत हौसले के साथ सही रास्ते को चुनाव किया, और आज आप वो पर्सन बन गए हो कि जिसको लोगों ने कितना भी दबाने की कोशिश की, जितना आपको दबाने की कोशिश की, उतनी बार आपके अंदर की शक्ति जागी और आपने चीज़ों से ओवरकम किया है। ये जिनकी भी एनर्जी है, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि किनकी एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि देखो, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो आपका गुस्सा नहीं है। इस लेडी के देख रहे हो, इसके इसके चेहरे पर, इस औरत के चेहरे पर कहीं आपको गुस्सा दिखाई दे रहा है कि गुस्से में है ये? नहीं, बहुत शांत है। डर है? नहीं। एक शांति है, सुकून है। परिस्थिति कितनी विकट रही होगी, आज आपको इस तरह से परिस्थिति में खड़ा कर दे किसी नॉर्मल इंसान को, तो वो कभी इस तरह से रह सकता है? नहीं। ये कार्ड इसी तरह का सिंबल दिखा रहा है कि भई आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आई, जहाँ पर अच्छे-अच्छों की जो है ना पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आपने भी वहाँ पर जो है ना गुस्से से काम नहीं लिया है। सबसे बड़ी ताकत आपके सहने की है, कि जो आपने बर्दाश्त किया, आपने सहा। इसका मतलब ये मत समझो, ठीक है, कि आप सहने का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान कमज़ोर है। सहने का मतलब ये चीज़ है कि वो जो एकदम से कोई बात होती है ना, और एकदम से हमारा गुस्सा फूट जाता है ना, तो वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, ठीक है? आप बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन तुरंत रिएक्शन नहीं देते, तुरंत चीज़ों को रिएक्ट नहीं करते हो। सामने वाले को पहले बोलने देते हो कि भाई बोलो, क्या-क्या बोलना है, क्या-क्या एनर्जी है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, तुमको क्या-क्या चीज़ें, कहाँ-कहाँ दिक्कत है, पहले आप बोल लो। उसके बाद कहते हैं ना कि पहले जो है ना कोई अपना नेहला रखता है, उसके बाद आप अपना दहला रखने का काम करते हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ है ना कि रिएक्शन नहीं देता ना जो इंसान, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? लोगों को ये लगता रहता है कि ये इंसान या तो हमसे डर गया है, या तो इस इंसान को हमारी बातें नहीं समझ में आ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सामने वाला इंसान आपको पढ़ रहा होता है, और आप में भी वही एनर्जी थी कि भाई आप सामने वाले को पढ़ रहे थे। आपके जो ऐसे रिश्तेदार थे, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चाचा चौधरी बन रहे थे, होशियार बन रहे थे, आप सिर्फ़ उनको पढ़ने का काम कर रहे थे कि कहाँ तक भाई ये पानी में है। एक्चुअल में आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे थे। आप उनके वर्ड्स जो है ना, उससे ज़्यादा उनके एक्शन को देख रहे थे। बोलने का क्या है, चमड़े की मुँह है, कुछ भी बोल के निकल जाओ। कर क्या रहे हैं, हरकतें उनकी क्या है, कैसे उसको फिर जवाब देना, वो सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा था। और यही कारण है कि जब आपकी आँखों में किसी इंसान को एक बार आप परख लेते हो, एक बार किसी को नाप लेते हो ना, फिर उस इंसान को दोबारा नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर नापने में वो इंसान आपकी नज़र से नीचे उतर गया, फिर आप कभी उसको अपने सर पे नहीं बिठाते। ये आपकी एनर्जी है। कि फिर वापस से उस इंसान पर भरोसा करना, वापस से उस रिश्तेदार पर भरोसा करना, उसको वापस से जो है सर पर बिठाना, ये बात नहीं है। और शायद यही चीज़ है, जो आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है, जो आपको लोगों से अलग बनाती है। जो आपके रिश्तेदारों ने ये चीज़ सोचा ना कि भई ख़त्म कर देंगे, वैसा नहीं है। आप कल भी नवाब थे, आप आज भी नवाब हैं, क्योंकि आप में यही बात है। आप इसीलिए हैं, और लोग, कई लोगों के मुँह से ये बात निकलती है कि आप भई कल भी नवाब थे, आप आज भी नवाब हैं। देख लो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और टेम्परेंस की एनर्जी है। कल भी आप ऐसे थे, आज भी आप ऐसे हैं। इन चीज़ों से कभी घटा नहीं कोई चीज़, तभी भी बैलेंस में थे, आज भी बैलेंस में हो। तभी भी सब कुछ नियंत्रण में था, सब कुछ कंट्रोल में था, आज भी सब कुछ कंट्रोल में है। और सामने वाले इंसान की हालत देखो कैसी है। आपके वही रिश्तेदारों की हालत कैसी हुई पड़ी है, कैसे इनकी हालत ख़राब है, आपकी उसी चीज़ को देख कर के कि भाई ये बंदा तो कल भी नवाबी झाड़ रहा था, आज भी ये इंसान नवाबी में है, देख लो इनकी हालत, इनकी देखो कैसी, किस तरह की परिस्थितियों में ये, ठीक है?
एक्चुअल चीज़ देखो क्या है, सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि जो एसेंस होता है, जो लाइफ़ का एसेंस होता है, जिस एसेंस के साथ आदमी जीता है, जो अपने जीवन का जो किसी का नियम होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है? लोगों को ये चीज़ लगता था कि अगर वो आपसे कोई भी चीज़ ऐसी कहेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको पोक करेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार जो जिनकी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, इन्होंने आपकी मदद कभी नहीं की। इन्होंने आपकी मदद कभी नहीं की, लेकिन इन्होंने जताने की कोशिश की कि अगर इन्होंने आपको मदद कहते हैं ना कि आप कमी में आए तो इन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया और आपको कई बार बेइज़्ज़त करने की कोशिश की, कि अगर कुछ मदद भी करेंगे तो बेइज़्ज़ती के साथ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने उन चीज़ों को समझा कि हाँ, मेरे साथ ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से ये चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर देख रहे हो मैजिशियन की एनर्जी है, सब कुछ आप ऑब्ज़र्व करते गए कि क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं और आप रिएक्ट नहीं किया कर रहे थे। आप उन लोगों से आपने लड़ाई झगड़े नहीं किए, आपने अपनी परिस्थितियों का कोई तमाशा नहीं बनने दिया, ठीक है? इमोशनल हैं आप, ये चीज़ है यहाँ पर, लेकिन आप एक समय के बाद चुप हो जाते हैं। कई लोगों में आदत होती है ना कि परेशान होते हैं, यहाँ-वहाँ, दाएँ-बाएँ सोचेंगे, उम्मीद लगाएँगे कि चलो इधर उम्मीद लगाते हैं, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, फिर अंतोगत्वा वो इंसान चुप हो जाता है, शांत हो जाता है और अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऊर्जा, अपनी गाइडेंस के साथ आप काम करते हो, शांत हो जाते हो। और जैसे ही शांत होते हो ना, वही चुप्पी आपकी पावर में तब्दील हो जाती है। ये करंट एनर्जी में दिखाई दे रही है कि यही चुप्पी जो है, ये आपकी पावर में क तब्दील होती है। ओके। और जिसकी वजह से देख लो ये जो आपके जो ऐसे प्यारे-प्यारे से रिश्तेदार हैं, देख रहे हो कैसे गिरगिट वाली एनर्जी में है, ठीक है? इन लोगों को क्योंकि जब आप समझ गए, फिर इन लोगों को कैसे पीछे छोड़ कर के आप आगे बढ़ गए। इन लोगों को पीछे छोड़ कर के इन लोगों से जुड़ी भावनाएँ, इन लोगों से जुड़े रिश्ते आपके जीवन में ऐसे कई रिश्तेदार होंगे जिन्होंने आपके गिरते हुए टाइम पर आपको नाको चने चबा दिए थे। आपको मतलब कुछ कुछ भी आपको मतलब कहते हैं ना कि नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। लेकिन आप भी यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई जिनसे एक बार जो आपकी नज़र से गिर गए उनको फिर वापस आपने कभी सर पर नहीं बिठाया और जब सर पर नहीं बिठाया तो आप चाहे वो कितने ही करीब के रिश्ते थे, एक वक़्त ऐसा आया कि जीवन में ग्रहण भी लगा, जीवन में परेशानियाँ भी रही, लेकिन उन रिश्तेदारों से जो आपने हाथ जोड़े हैं, फिर आप कभी उन लोगों के पास वापस मुड़ कर के नहीं गए। देख लो यहाँ 8 ऑफ कप्स में आप निकल पड़े हो यहाँ से और ये चीज़ ये आपके दिल में है कि इन लोगों से आपको बहुत धोखे मिले। लोग उम्मीद किससे लगाते हैं? अपनों से लगाते हैं, किसी और से नहीं लगाते हैं और यहाँ पर ये इसी उम्मीद को देखो इन लोगों ने क्या किया, गिरगिट की तरह रंग बदलते गए। आपके अच्छे टाइम पर अच्छा व्यवहार किया, आपके बुरे टाइम पर आपसे बुरा व्यवहार किया। ये चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने की और जिसकी वजह से आप यहाँ पर इन लोगों से काफ़ी बाहर निकल गए। एक और चीज़ है यहाँ पर कि भई आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा एक शख़्स है, ठीक है? ऐसा एक पर्सन है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखता है, आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है। देखो हर कोई आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कोई ऐसा है, जिसके लिए आप कैसे हो पता है? कि चुनौती, आप ऐसे इंसान के रूप में हो कि जैसे इस इंसान के लिए आप एक चुनौती है। आपका होना ही इस इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपके जीवन में ये बैलेंस आपके टेम्परेंस एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आप हो, होता है ना भाई कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, दोनों अपनी-अपनी लाइफ़ जी रहे हैं। जो हो रहा है अपनी-अपनी लाइफ़ को देखो, लेकिन नहीं, कोई एक ऐसा भी इंसान है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, दूर-दूर या पास-पास के रिलेशन में, जिसको आप बिल्कुल फूटी आँख नहीं छुआते। और वो आपको चुनौती की तरह लेता है। आपके जीवन की हर एक चीज़ उसको चुनौती की तरह लगती है, ठीक है? क्योंकि उसको उसको लगता है कि आपकी जो है वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है? जब से उसने आपको मतलब कि इस तरह से इस नज़र में देखा है, उसको लगता है कि पहले भी लोग आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, आपको बहुत वैल्यू देते थे, आज भी आपको किंग ऑफ कप्स की तरह ट्रीट करते हैं। पहले भी आपकी लाइफ़ में सब कुछ संतुलन में था और आज तो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है? आपकी प्रेज़ेंस बढ़ गई है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपकी पहचान बन रही है और शायद यही सबसे बड़ी बात है कि अब उस जगह पर आप पहुँच गए हैं, जहाँ पर पहुँचने की इस इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस इंसान को कभी ये चीज़ लगा भी नहीं होगा मतलब सोचा भी नहीं होगा, उस जगह आप पहुँच गए। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया और ये बस इसकी डे ड्रीमिंग रह गई, सपने में ही इसने हो सकता है सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसको भी कभी वो नाम प्रतिष्ठा क्योंकि ये तो इंसान आपसे चिढ़ता है, आपसे जलता है, आपसे द्वेष रखता है, ये जो भी रिश्तेदार हैं आपके, ठीक है? इनके दिमाग में हर वक़्त ये टेंशन बनी रहती थी, लेकिन आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते चले गए और ये और टेंशन में आ गए। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है और इसीलिए अब जो है ये डायरेक्ट अटैक करने के बजाय इसने क्या किया है कि इनडायरेक्ट
अटैक करने के तरीके को अपनाया है। आपके लो फेज में, जीवन में जो आपके बैलेंस को इसने देखा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए देखा। जब एक टाइम पर किसी समय आप अपनी लाइफ में अपने डाउन फेज में आए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में घिरे, किसी तरह से किसी प्रॉब्लम में आए, तब इस इंसान को मौका लग गया कि चलो अब बहती गंगा में हाथ धोते हैं और अब आपको कुछ ना कुछ बातें सुनाते हैं और इनडायरेक्ट सुनाते हैं। आपके कभी कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाया, कभी आपने कोई निर्णय लिया था जिसकी वजह से शायद प्रॉब्लम में आए, तो उस निर्णय पर इसने सवाल उठाना स्टार्ट किया कि अच्छा बहुत दिमाग था, बहुत होशियार बन रहे थे, देख लिया आज ऐसी स्थिति हो गई। या फिर कभी-कभी कि अच्छा बहुत होशियार बनते हो, तभी तो देखो आज इतनी प्रॉब्लम में घिरे हो, ऐसी बातें भी की होगी। या फिर कभी-कभी आपकी पर्सनैलिटी पर भी सवाल बनाया कि बहुत नहीं कहते कि किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में देखिए बहुत एटीट्यूड था, बहुत घमंड था, देख लिया आज कहाँ हो। ऐसी-ऐसी बातें आपको सुनाई गई। या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी आपने जो भी चीज़ें अचीव की थी, वो छोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इस इंसान को जलन के मारे वो अचीवमेंट भी उसको भी उसने छोटा बना करके दिखाया कि क्या किया है तुमने अपनी लाइफ में? क्या ही कर लिए? क्या ही तुमने उखाड़ लिया अपनी लाइफ में? क्या ही कर लिया अपनी लाइफ में? इस तरह के भाषा का भी इसने इस्तेमाल किया, ठीक है? और कभी-कभी तो इसने क्या किया कि आपकी जो अच्छाई थी, उसका फ़ायदा भी उठाया, ठीक है? लेकिन वही बात होती है कि ये तो अपनी ये डाल-डाल तो आप पात-पात। आप यहाँ पर क्या हो? आप यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी में हो। आप सब कुछ नोटिस कर रहे थे। आपने हर चीज़ को नोटिस किया लेकिन जवाब नहीं दिया। क्योंकि देखो हर लड़ाई ना लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। चीता कभी भी कुत्तों की रेस में नहीं दौड़ता है, ठीक है? उनके कितने भी ललकारने पर नहीं दौड़ता क्योंकि चीते को पता है कि उसकी स्पीड क्या है, वो किस हिसाब से दौड़ सकता है और जब वो दौड़ेगा तो इनकी औकात क्या रह जाएगी, इनका मज़ाक बन जाएगा। और इसी वजह से आपने कभी भी इन लोगों से लड़ना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि कुछ लड़ाई जो होती है ना, वो वक़्त के साथ लड़ाई होती है। आज आपका वक़्त जो है पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में आपका वक़्त खराब था, तब तो ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिला था। और फिर अगर वक़्त ही आप सही कर दो, वक़्त ही पलट दो, तो फिर इन लोगों की तो वही स्थिति हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है? तो ये चीज़ है कि कुछ जो लड़ाई होती है ना, कुछ जो बैटल होती है ना, वो अपने आप में नहीं होती, वो लोगों से नहीं होती है, वो समय से होती है। और जब समय को फिर से वापस से बेहतर ला दोगे ना, तो सारे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे गिरगिट टाइप के जो लोग हैं, क्योंकि इनकी हकीकत आप समझ गए। अच्छे टाइम में भी देखो, अच्छे-बुरे का पता चलना भी ज़रूरी होता है। अगर बुरे टाइम पर गलत लोगों का पता ना चले, तो इन लोगों को, ये जो इस तरह से गिरगिट की तरह लोग हैं, जो रंग बदलने वाले लोग हैं, इन लोगों को तो आप सदा अपने साथ धो के लेके चलोगे। और ये आपका जो है अपनापन का ढोंग रच करके हमेशा आपके फ़ायदा उठाते रहेंगे। हमेशा आपसे जो है अपना मतलब निकालते रहेंगे, हमेशा अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। तो बुरा वक़्त आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी की लाइफ़ में, ठीक है? कुछ लेसन देना होता है। उस बुरे वक़्त में जब वो बुरा वक़्त आता है ना, तो ईश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है? उस वक़्त आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर आपने वो चीज़ सीख लिया, तो फिर जब अगली बार कभी ऐसी चीज़ आएगी ना, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप सँभल जाएँगे। और जो इंसान उस बुरे वक़्त में सीख नहीं पाता ना, वही गिरता है, वही परेशान हो जाता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर यही है कि देखो, अब अब यहाँ पर ये बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे, ये जो बुरा वक़्त आया आपकी लाइफ़ में ज़्यादा दिन टिका नहीं, आप तो निकल गए। इन लोगों का इसीलिए चेहरा लटका हुआ है क्योंकि तो जलन है और दूसरी बात कि आप निकल गए यहाँ से, ठीक है? इन लोगों की एनर्जी से, इन लोगों की डार्क एनर्जी से, इन लोगों के मैनिपुलेशन से, अपने बुरे टाइम से, इन सब चीज़ से आप बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि अब बाहर तो आप निकल गए, यहाँ पर देख रहे हो 8 ऑफ कप्स में, इन लोगों को छोड़ करके, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ करके, इन लोगों के जो बनाए हुए जो वक़्त थे, जो बुरे वक़्त में जो इन लोगों ने वो जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाया था, उन सब चीज़ों से आप बाहर तो निकल गए। लेकिन अब विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप वो इंसान नहीं हैं, पहले वाला इंसान नहीं हैं आप, जो अब कुछ आप पहले थे। पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश में रहते थे, पहले रिश्ता जोड़ करके रखते थे, पहले अपना कुछ हो ना हो सामने वाले की मदद होनी चाहिए, ये सब एनर्जी लेकर के आप चलते थे क्योंकि भाई वो आपके रिश्तेदार थे, वो आपके अपने थे, वो आपके सगे थे। ऐसा आपके अंदर वो भावना थी कि चाहे जैसे भी हो, ठीक है? हर तरीके से तन, मन, धन जिस तरीके से भी हो, लेकिन हेल्प करनी है तो करनी है। लेकिन अब आप वो समझ चुके हैं कि किनको हेल्प करनी है और किनको नहीं करनी है, किनको अपनी ऊर्जा देनी है, किनको नहीं देनी है, ठीक है? दूसरों को समझने से ज़्यादा अब आप खुद को समझने लगे हैं।
पहले आपको डर था कि अगर इस इंसान को मैं हेल्प नहीं करूँगा, इस इंसान को, ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो कोई भी इंसान है, अगर इन्होंने मुझसे मदद माँगी, मैं इनको हेल्प नहीं करूँगा तो शायद ये मुझे अकेले छोड़ देंगे, शायद ये मेरी कभी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि एनर्जी कहती है, जो आपकी एनर्जी अब आ गई है कि भाई शांति है, ठीक है? अगर जीवन में इन लोगों के जाने से शांति है, क्योंकि बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, देख रहे हो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप। आपके आस-पास के लोगों में ऐसे ही थे, कुछ अच्छे थे और कुछ बहुत बुरे थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाते थे, आपको भ्रम करके रखते थे, आपको मैनिपुलेट करते रहते थे। अब आप वो पर्सन नहीं रहे। अब आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर ऐसे रिश्ते मुझसे दूर जाएँगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जीवन में शांति बनी रहेगी। और ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का, सबसे बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि इमोशनली कप्स की एनर्जी, इमोशनली कप्स एंड इमोशन को दिखाता है, आपके इमोशन को। इमोशनली आपके अंदर मैच्योरिटी आई, इमोशनली आप स्ट्रांग बने। आपको अब समझ में आ चुका है अच्छे बुरे की पहचान, अच्छे रिश्ते की पहचान, बुरे रिश्ते की पहचान। रिश्तेदार तो सभी हैं, लेकिन उनमें कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। अब आप उसमें से चुनाव करना जानते हो, कौन क्या कर रहा है। देख रहे हो इस इंसान को कैसे तराजू लेकर के बैठा है। जिसको नीड है, जिसको सच में ज़रूरत है, जहाँ पर सच में जेनुइनली कोई हेल्प करनी है, वहाँ पे कर रहे हो, बाकी जगह नहीं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है। ये जो बुरा वक़्त था आपकी लाइफ़ में, ये वही चीज़ें आपको समझाने के लिए आया था और आपने बखूबी वो लेसन लिया, वो चीज़ें आपने सीखी और इसी वजह से लोग आपको ये बात कह रहे हैं कि भई, आप कल भी नवाब थे, आप आज भी नवाब हो और आप वो आग हो जिसको बुझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई अगर सोच रहा था आपके रिश्तेदार में कि अगर भाई इसका इस समय गिर गया है तो आज इस पर चढ़ जाएँगे, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि देखो जो हाथी होता है ना, अगर वो बीमार भी है ना, फिर भी उसकी कीमत है, बहुत कीमती है, कुत्ते से ज़्यादा कीमत होती है उसकी, ठीक है? तो वही बात यहाँ पर है। अब आप तो वो इंसान बन गए हो ना, देख रहे हो यहाँ सप्रेशन में। अब सामने वाला इंसान जो आपको यहाँ पर दबा के, झुका करके, कंट्रोल करके रखने की कोशिश में था, अब इन लोगों को वो बात समझ आ रही है कि अब तो आप उनकी दबाव में नहीं आ रहे। आप उन लोगों को कोई चीज़ प्रूव करने की कोशिश में नहीं है, उनको कन्विंस करने की कोशिश में नहीं है, किसी बात का जवाब देने की कोशिश में नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर, और आपकी जीत ऐसी नहीं होगी, ठीक है? ठीक है? आपकी जीत ऐसी है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। आप छोटी-मोटी लड़ाई लड़ने वाले इंसान नहीं हो। वही बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी, वही बात अभी भी कह रही हूँ कि चीते को पता है वो कुत्ते की रेस में कभी नहीं दौड़ता। चीते को पता है कि अगर वो कुत्ते की रेस में दौड़ेगा, चाहे कुत्ते उसके ऊपर कितना भी भौंक रहे हैं, लेकिन वो नहीं उसके ऊपर रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको अपनी इमेज की खबर है कि वो क्या है, उसको अपनी वैल्यू की खबर है कि वो क्या है। इस शेर को पता है कि वो क्या है। अगर वो कुत्तों के साथ दौड़ा तो उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, लेकिन इसकी इज़्ज़त डाउन हो जाएगी, ठीक है? उनकी तो औकात जो जाएगी, जाएगी, लेकिन इस चीते की भी रिस्पेक्ट चली जाएगी कि अब इसकी ये दिन रह गए कि इन कुत्तों के साथ ये दौड़ रहा है। तो नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या था कि आपको अपने वक़्त के साथ वो जंग था और यहाँ पर आपने अपने वक़्त को ट्रांसफ़ॉर्म किया, ठीक है? आपकी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपने गाइडेंस के साथ, अपनी सही चीज़ों का चुनाव करके आप उन चीज़ों से बाहर निकले। अपनी लाइफ़ में, करंट सिचुएशन में, आपकी लाइफ़ में सेलिब्रेशन है। करंट सिचुएशन में आप फिर से प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ गए हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट किया है। प्लेफुलनेस की जो ये है, ये फूल के साथ भी इसकी एनर्जी रेजोनेट करती है, ठीक है? तो अब लाइफ में सेलिब्रेशन है और देख रहे हो इन करंट सिचुएशन आपके यही रिश्तेदार देखो कैसी स्थिति में, 5 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में, परेशान है, दुखी हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब उनको पता है कि अब आप वो आग हो जिसको बुझाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है? आपका पैसा बढ़ा है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है, आपका काम बना है, आपका रुतबा बढ़ा है, आपकी पहचान फिर से वही बन चुकी है। फिर से आप अपनी पहचान, जो आपकी पहचान थी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, उस पहचान में पहले टेम्परेंस की एनर्जी में थे जहाँ सब कुछ बैलेंस था, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। फिर से सब कुछ बैलेंस कर लिया आपने। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर लेवल का हो चुका है, मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल हो आप, ठीक है? तो आपका उन लोगों से इमोशनली डिटैच हो जाना जिन्होंने आपको कभी टूटते हुए देखने की इच्छा रखी थी,
एक समय ऐसा आया जब वही लोग आपको देख करके अब ये सोचते हैं कि भाई ये इंसान तो कल भी नवाब था, आज भी नवाब ही है, इसकी नवाबी तो खत्म हुई ही नहीं। ठीक है, इस इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी इस इंसान ने उस सारी प्रॉब्लम को तब्दील करके फिर से अपनी हर एक चीज, हर एक पावर को वापस ले लिया। ये एनर्जी है आपके बारे में, यही थॉट है आपके आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं ना, चाहे वो आपके आसपास रह रहे हैं, चाहे दूर दराज में रह रहे हैं, लेकिन सबकी एनर्जी अभी इस तरह की है। ओके, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस है आपके लिए क्या। एक्चुअल में पता है कि आपको दोबारा उठना किसी को सिखाना था। डिवाइन जो है ना, डिवाइन चाहती थी कि आप दोबारा उठने की कला जानो। ठीक है, जिनको लंबी रेस में दौड़ना होता है ना, जिनको बहुत कुछ करना होता है अपनी लाइफ में, ईश्वर उनको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उन्हीं तकलीफ़ों के बाद वो इंसान निखर के सामने आता है और बहुत कुछ हासिल करता है। देखो मेरी बात का कन्फर्मेशन, डेथ की एनर्जी है, लोगों ने आपको किस तरह की एनर्जी में रखना चाहा था, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि एक तरफ डेथ है, यहाँ सूर्य उग रहा है, सूरज उग रहा है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ज़िंदगी में लोग इसी तरह, आपके रिश्तेदारों ने सोचा कि ये घुटने पर आ जाएगा, इसको इसी तरीके से हम घुटने पर ले आएँगे, ये तो अब हमारे सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, मुँह उठा नहीं पाएगा, सदा मुँह नीचे करके रहेगा। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि आपके जीवन में सूर्योदय करीब है, आपके जीवन में वो चीज़ करीब है। लोगों की मनसा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, अगर आपको लेकर के ऐसे नहीं कहते कि दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं, ड्रीमिंग जो कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देख लो नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, भाग्य खुद आपका साथ दे रहा है। आप जिस तरीके से उसके गाइडेंस को मान रहे हो ना, कहते हैं कि देखो ईश्वर जब संकेत दे और उसके हिसाब से जब आप चलना स्टार्ट कर देते हो, कहते हैं ना, एक कहावत नहीं है कि अगर होता वही है जो आप चाहते हैं, लेकिन करना पड़ता है जो ईश्वर चाहते हैं। अगर चाहते हो कि आप जो चाहते हैं वैसा हो, तो जैसा ईश्वर करवा रहे हैं वैसी चीज़ें करो, तब आपके फ़ेवर में वो सारी चीज़ें होनी स्टार्ट होगी और आपने वही किया। आप नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए, जिधर आपको लेकर के जा रहा था किस्मत, जिधर आपको लेकर के जाना था, आपने हवा के बहाव को समझा, आपने पानी की रफ़्तार को समझा कि वो किधर से आ रही है, क्या करना है और क्या जाना है और असली समस्या कहाँ है। आप भी अपने बुरे टाइम में अगर इन लोगों से भिड़ते लड़ते रहते, तो अपनी लाइफ में कभी वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग जो अभी भी इस एनर्जी में हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने उन रिश्तेदारों से, उन लोगों से वाद-विवाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने वक़्त को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका वक़्त बेहतर हो गया, सब शांत हो जाएँगे। देख लो यार, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपका वक़्त बेहतर हो गया, आप गाइडेंस के साथ आगे बढ़ गए, सब शांत हो गए, सब शांत हो गए। ठीक है? तो ये है आपकी एनर्जी, ये जिनकी भी एनर्जी थी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, एंड जिनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप अपने जीवन में अगर ऐसी एनर्जी चाहते हो, यूनिवर्स का साथ चाहते हो, तो आई क्लेम इट लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना। ओके? सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।